हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर रज़ा तालिब कुरान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रात मुहतरम रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, गोया कि रब तबारक व तआला से जो मोहब्बत करना चाहता है, तो ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि वो मेरी इत्तिबा करे और मुझसे मोहब्बत करे। हज़रात मुहतरम, आज दौरे हाज़रा में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है तो वो सिर्फ महसूस होती है मोहब्बत रसूल की। आज माशरे का जो हाल है वो किसी से ढका या छुपा हुआ नहीं है। आज तमाम दुनिया और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। आज के माशरे का हाल जो हिंदुस्तान की तारीख में इस्लाम जब से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया उस वक्त से लेकर आज तक ऐसे हालात नमूदार न हुए थे जो आज के हालात। आप टीवी न्यूज चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप अच्छी तरह से इन चीजों से आगाह होंगे कि त्रिपुरा में वहां पर मस्जिदों में हमला, मस्जिदों को वीरान करना, कुरान मुकद्दसा के औराकों को आग के हवाले कर देना, घरों में आग लगा देना, कत्ल कर देना, गोया के मस्जिद में हमला करना, मस्जिद के इमाम का कत्ल कर देना। हज़रात मुहतरम, ये उस चीज की तरफ दलालत करता है कि मोहब्बत रसूल मुसलमानों के दिल से गुजर चुका है। गोया के अगर मोहब्बत रसूल मुसलमानों के दिल में मजबूती से कायम व दायम रहती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अमान की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जिस दिल से मोहब्बत रसूल निकल जाती है वो रब तबारक व तआला की अमान से भी निकल जाती है। रब तबारक व तआला ने तो अपनी इत्तिबा और अपनी महबूबियत के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म फरमाया। लेकिन आज हमारा ये हाल है कि हम बज़ाहिर वो तमाम चीजें करते हैं, शरीयत मुताहरा ने जिस चीज का हुक्म दिया उन तमाम चीजों को करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत, वो खुलूस जो होना चाहिए था वो खुलूस हमारे अंदर मौजूद है। रब तबारक व तआला ने अपने बंदों पर इतनी मेहरबानी फरमाई कि अपना महबूब उनके हवाले कर दिया। और हमारा हाल ये है कि वो नबी जो तमाम जिंदगी अपने उम्मत के लिए ज़ारो कतार रोते रहे, और उनकी उम्मत का हाल ये है कि नबी की आंखों की ठंडक से कोसों दूर नजर आती है। हज़रात मुहतरम, ये अफसोस की बात है कि वह दिल जिसे सिर्फ नबी की मोहब्बत का खजीना होना चाहिए था, आज उन तमाम दिलों में आपस में कीना, बुग़्ज़ उनके दिलों में मौजूद है। और याद रखें कि जब तक हमारा दिल बुग़्ज़ो कीना से पाक ना होगा उस वक्त तक मोहब्बत रसूल का खजीना हमारे दिल में नहीं आ सकता। आज हम हर तरफ शिकायतें करते फिरते हैं, हर जगह शिकायतें करते फिरते हैं, चाहे वो रब तबारक व तआला की शिकायत करते हैं या हुकूमत की शिकायत करते हैं या तो हम अपने अहले खानदान की शिकायत करते हैं। लेकिन आखिर इस शिकायत होने वाली की क्या जरूरत पड़ी, क्या आखिर शिकायत करना पड़े? हज़रात मुहतरम, ये हमारी अमाल की बुनियाद पर है कि हमें शिकायतें करनी पड़ती। लेकिन शिकवा शिकायत करने वाला हकीकत में गोया कि वो होता है जिसके अंदर सब्र खत्म हो चुका हो। रब तबारक व तआला अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत करता है कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने
सिर्फ दिल में सोचते हैं, जिन चीजों के लिए रब तबारक व तआला उन चीजों को कर देता है, तो आप जरा गौर व फिक्र करें कि क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या कभी ये चाहेंगे कि उनका उम्मती, उनका कलमा पढ़ने वाला और उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए? ऐसा कभी नबी करीम अलैहिस्सलातु व सलाम नहीं चाहेंगे। लेकिन आज हमारे अमाल ऐसे हैं कि जो मोमिनीन की शान होनी चाहिए, जो मोमिनीन की पहचान होनी चाहिए, वो हमारे अंदर नजर नहीं आती है। मोमिनीन की पहचान क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप, उसके अजीज व अकारिब, उसके रिश्तेदार, बल्कि दुनिया की तमाम चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। क्या कोई शख्स है ऐसा? अभी ऐसा शख्स कोई है माशरे में जो ये कहता है कि हाँ मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं? अगर वो इस चीज का दावा करता है और ये कहता है कि नबी से हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु व सलाम की मोहब्बत में हम अपनी जान देते हैं, मोहब्बत में नबी की हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हजरात मोहतरम, अगर उसी फर्द से ये सवाल कर लिया जाए कि ये बताओ कि तुम मोहब्बत रसूल में जान देने के लिए तैयार हो, क्या कभी सुबह के वक्त, फजर के वक्त कभी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में तुमने फजर की नमाज 10 मिनट के लिए अदा की है? तो वो कहेगा कि मौलाना साहब मेरी आंख नहीं खुलती है। हजरात मोहतरम, अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताओ कि क्या यकीनन तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी अगर तुम चाहोगे? मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, आपको कहीं सफर पे जाना है, तो सफर के लिए अगर आपकी ट्रेन 6 बजे है, 4 बजे है, 3 बजे भी है, तो आप उस वक्त उठ जाते हैं। 6 बजे आपको जाना है तो आप उससे पहले उठ जाते हैं और तैयारी करके अपने वक्त से निकल जाते हैं। आपको ट्रेन के छूट जाने का इतना ज्यादा आपके जहन में फिक्र रहती है कि आप उसके लिए जाग जाते हैं, लेकिन उस परवरदिगारे आलम की बंदगी के लिए, जिस परवरदिगारे आलम ने तुम्हें वजूद बख्शा और तुम्हारे वजूद के अंदर तमाम तर आराम और आसाइश को इस्तेमाल करने वाली चीजों को पैदा किया, वो रब तबारक व तआला जो अपने बंदों पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है, वो रब तबारक व तआला जिसने हमें सांसें दी है, वो सांसें जिसको अगर खरीदने की कोशिश की जाए तो करोड़ों खर्च हो जाएगा, लेकिन एक दिन की सांस मुहैया नहीं कर सकता। उस परवरदिगारे आलम की बंदगी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास बाकी तमाम चीजों के लिए वक्त है। अगर उससे कहे कि ये गुनाह की महफिल है, ये तमाम तरह की पिकनिक या पार्टी की महफिल है, उसमें हम शामिल होने के लिए अगर 12 बजे रात का वक्त दिया है, अगर 1 बजे रात का वक्त दिया है, तो हम उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि फला मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से महफिल का इनकाद किया गया है, लिहाजा आप वहां शामिल हो, तो वहां पर आपको गिनने चुने हुए, जिन्हें उंगलियों पर गिन ले, ऐसे लोग वहां पे शामिल होते हैं। क्या यही मोहब्बत रसूल है? मोहब्बत रसूल का दावा सिर्फ कर देना ये काफी नहीं है, मोहब्बत रसूल साबित करनी होगी। और अगर बहुत आज भी हमारे अंदर मोहब्बत रसूल उस पैमाने पर न पहुंची जिस पैमाने पर रब तबारक व तआला राजी हो जाता है, तो याद रखो अभी तो शुरुआत है, अभी इससे और बुरे दिन आने वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कैसे अच्छे दिन? शरीयत मुताहरा को पामाल करने के लिए जवान नस्लों को गुनाह के दलदल में धकेलना, उसके लिए कानून बनाना, ये है अच्छे दिन। लेकिन याद रखो, इन साजिशों से अपने आप को बचाओ। ये उस तहाने तक साजिश कर रहे हैं कि मुसलमान नौजवान अगर अपने असलाफे इकराम के नक्शे कदम पर चल गया तो हमारा जो वार है वो खाली चला जाएगा। उस वार को मुकम्मल तौर पर कारगर करने के लिए जवान नस्लों को बर्बाद किया जाए।
उनके अंदर नशा की आदत आम हो चुकी है। आज हमारा नौजवान इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ के ज्यादातर नौजवान नस्लें नशे की तरफ इस तरह से टूट पड़ी है जैसे लगता है कि उसे नशे के अलावा दुनिया में कोई चीज प्यारी है ही नहीं। और असल वजह क्या है? वो नशे को क्यों महबूब कर लिया? इसलिए कि वो पैदा हुआ न उसको शरीयत मुताहरा के बारे में बताया गया। जब वो उस मकाम पर पहुंचा कि जिस वक्त उसके दिल में मोहब्बत रसूल बिठाई जा सकती थी, उस वक्त भी उस पर गौर व फिक्र न की गई। हत्ता कि जब वो जवान हो गया और उसके साथी संगति ऐसे मिले जो इस काम में लगे हुए हैं, तो गोया कि वो उसी के साथ लगकर, और ये ऐसी चीज है जो इंसान को अपनी जात को भुला देती है। ये ऐसी चीज है कि अपनी जात को भुला देती है, और गोया कि जो शख्स खुद अपने आप को भूल गया हो उसको सामने वाले की क्या फिक्र है। चाहे उसके सामने उसका बाप हो, उसकी माँ हो, गोया कि उसके कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो खुद अपने आप को भूल। हज़रात मोहतरम, अब भी जो कोशिश करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि मोहब्बत रसूल अपने दिल में करें, मोहब्बत रसूल अपने दिल में पैदा करें। अपने बच्चों के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का बयान जो है वो जिक्र करें। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें, जो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, मुअद्दबाना अपील है। जो जवान बच्चे जिनकी शादियां हुई हैं, अभी उनके बच्चे 2 साल 4 साल की मुद्दत में हैं, उनसे खास तौर से ये तवज्जो है, उनसे जरूरी है, उनसे ये अपील है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें और सबसे पहले उसे कोई चीज सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन